C into TD minus 6. So minus And so TA into TB minus 9 by 4 आ रहा है क्या? minus 9 by 4 आ रहा है प्लस plus 9. अच्छा देखो ए बी का जो पॉइंट है वो क्या है देखो ऑलवेज पासेस तो ये इसके लिए क्या होगा माइनस ए लैम्डा होगा ना ए क्या है 2 है ना तो 3 की वैल्यू है माइनस 2 लैम्डा तो मतलब बस ये वैल्यू को माइनस 2 से डिवाइड करना है ना तो टी ए इंटू टी बी इज नथिंग बट माइनस 3/2 बराबर है टी बी इंटू टी सी क्या होगा 4 टी सी इंटू टी डी क्या होगा ठीक है अब इससे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है ना तो देखो आपको टी ए इंटू टी डी निकालना है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टी ए टी बी को मल्टीप्लाई करो टी सी टी डी से और डिवाइड करो टी बी टी सी से समझ में आया है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो ठीक है तो ये कटेगा तो दिस विल गिव यू नथिंग बट 3/2 6/4 करेक्ट है अच्छा माइनस ए तो टी ए इंटू टी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9/2 तो ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा ये 9/4 होगा टी ए इंटू टी डी तो आंसर -9 ठीक है तो अगर दिस इज जस्ट लाइक योर लैम्डा नाउ तो वो जो फिक्स पॉइंट क्या होगा माइनस ए हाँ माइनस ए लैम्डा कॉमा 0 दैट इज -9/2 गॉट इट एवरीवन ठीक है 9/4 तो गिवन थी तो वो प्रोडक्ट लैम्डा है फिक्स पॉइंट समझा if t1 t2 का प्रोडक्ट -1 है then what is that fixed point minus a lambda comma 0 which is nothing but focus so that is why we say focus के लिए t1 t2 -1 होता है ठीक है ये भी एक रिजल्ट है चलो फटाफट लिखते हैं ये सॉल्यूशन लिख दो पास ये भी लिखा था ना रिमेम्बर दिस बट यू ऑल नो द प्रूफ ऑफ दिस गाइस सबको प्रूफ पता है क्या प्रूफ है इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर है ना डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों को सॉल्व करके x में जो क्वाड्रेटिक आया उसका डिफरेंस ऑफ रूट्स है ना और उसको अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ये रिजल्ट आता है इसको याद रखना है प्रूफ है इसका कर सकते हैं बट दिस इज अगेन अ रिजल्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर पैराबोला में बहुत सारे रिजल्ट से याद करने पड़ेंगे आप लोग को थोड़े ज़्यादा है रिजल्ट में अभी तक जो इसमें बताया मैंने आप लोग को ये भी है ये सब याद करने वाले हैं ये सब लिखा हो ये सब रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर सेपरेटली फिर उसके बाद दिस इज देयर दैट यू शुड रिमेंबर ठीक है और इसको सिंपलीफाई भी करेंगे थोड़ा ठीक तो लेंथ ऑफ दिस ठीक है तो मुझे एक चीज़ बताओ जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जैसे ये आ गया कि लेंथ इंटरसेप्टेड बाय focal chord of slope is equal to 2 on y square is equal to 8x निकालो दो स्लोप की फोकल कॉर्ड होगी
उसका क्या लेंथ होगा? क्या? है ना? फिर 10 तो स्लोप दिया है तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ये कॉर्ड होगी ना, और फिर थ्रू टू फोकस तो फोकस से पास हो रही है वो भी तो यूज करोगे ना, प्लस सी। अब ये 2,0 से पास हो रही है ना, तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, ये 2,0 पुट करके, तो देखो सी की वैल्यू हो गई -4। m तो ऑलरेडी 2 था और a आपको ऑलरेडी पता है वो भी 2 है, और a m c ये तीनों यूज करके हम वो लेंथ निकाल, लेंथ इज इक्वल टू 4/m² into under root of a into a minus mc 2 plus 8 into 1 plus m², है ना? ये तो हो गया 100 के अंदर है 10। समझ में आया ये? लेंथ इंटरसेप्टेड बाय फोकल कॉर्ड ऑफ स्लोप 2। फिर उसके बाद देखो, हाँ वो यहाँ से आया है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट यहाँ से है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हैविंग इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल मतलब स्लोप वाला एंगल अल्फा इज 4a cosec square alpha। फोर ए कोसेक स्क्वायर आल्फा। देखो इसको प्रूफ करते हैं यहीं से। मुझे बताओ अगर फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज रिमेंबर दिस आल्सो। ठीक है ना? इसको प्रूफ क्या, y अगर इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है तो y इज इक्वल टू x tan अल्फा टाइम्स x, ये होगा इक्वेशन प्लस c ना, m स्लोप हो जाएगा ना उसका। और ये c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x को a और y को, x को a पुट करेंगे और y को 0, क्योंकि उसका फोकल कॉर्ड है ना, तो देखो c की वैल्यू हो जाएगी -a/tan अल्फा, है ना, -a cot अल्फा बराबर है। तो ये आ गया c, m इज नथिंग बट tan अल्फा और a इज नथिंग बट a होगी। तो बस लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 4/m², m² यानी कि tan² अल्फा बराबर है माइनस से tan हाँ c माइनस से tan अल्फा एक कॉर्ड की होगा tan अल्फा ही होगा ना, सॉरी ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ a इनटू a माइनस m इनटू c, m इनटू c करोगे तो प्लस tan² अल्फा हो जाएगा, a tan² अल्फा हो जाएगा, इनटू 1 प्लस m² यानी 1 प्लस tan² अल्फा, फिर से आ गया इज इक्वल टू 4a और अंदर दो बार 1 प्लस tan² यानी एक बाहर हो जाएगा 1 प्लस tan² अल्फा अपॉन tan² अल्फा, तो ये हो जाएगा 4a 1 प्लस cot² अल्फा लिख दो, which is nothing but 4a cosec square। This is very clear, ठीक है ना? तो फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन एंगल हमें पता है, तो ये आपके पास रिजल्ट, ठीक है।
AB and CD are two perpendicular focal chords of y square is equal to 4ax लेना, ठीक है? Show that 1 upon AB का स्क्वायर प्लस 1 upon CD का स्क्वायर इज इक्वल टू k, which is constant. Also find k. मतलब k आपको a के टर्म्स में ही मिलेगा ऑब्वियसली. बहुत सिंपल है. तारीफ कर रहे थे सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया. नेक्स्ट तो जो सवाल पूछना मुझे बता इसको नहीं आएगा. एक दिन मेरे को बोलता है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं सर आप तो टाइम वेस्ट करते हो लाइफ क्लास में. मैंने इसी से सवाल पूछे. मैं बोला अगर ये स्पीकर पे है तो इसके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए क्या कर रहा है. इसीलिए पूछा हमने जाना. हाँ ये दक्ष है ना. कल 2 फिजिक्स क्लास हुई है, 2 केमिस्ट्री में, एक मनीषा की और 2 फिजिक्स क्लास हुई है, और एक मैथ्स. आज तो 2 मैथ्स भी है ब्रेक के बाद. लास्ट वाला मैथ्स और फिजिक्स है या केमिस्ट्री. अच्छा मनीषा. ये प्रूफ करो चलो. So k is 1/16 square. हाँ शायद सही है. So rectangle of conjugation अगर alpha होगा तो दूसरा pi by 2 plus alpha होगा. है ना. एक एंगल अगर कॉर्ड का अल्फा होगा तो उससे उसी से परपेंडिकुलर कॉर्ड बनाओगे जैसे, तो उसका एंगल क्या होगा 20 प्लस अल्फा. तो AB के लिए आपको अल्फा लेना है. लेंथ ऑफ AB अगर हम 4a cosec स्क्वायर अल्फा ले लें तो लेंथ ऑफ CD क्या होगा 4a square. 4a, ठीक है, cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 90 डिग्रीज विच इज sec स्क्वायर. अब इन दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करो. अच्छा एक मिनट, स्क्वायर नहीं करने की जरूरत नहीं है ना. सो सॉरी, स्क्वायर नहीं करना है. सॉरी, स्क्वायर करके 1/16 स्क्वायर आ रहा है. स्क्वायर करके क्यों कर रहे हैं? तो 1 अपॉन, हाँ ठीक है, 1 अपॉन AB प्लस 1 अपॉन CD करना है बस. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ सिर्फ 4a 1 अपॉन 4 है ना, 1 अपॉन LR. ठीक है, तो ये 1 अपॉन LR भी आता है, लेकिन याद मत करो ये सब. ठीक है ना, ये प्रूफ करना है. ठीक है, cosec स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 4a प्लस cos square alpha upon which is nothing but 1 upon 4a which is actually turning out to be a constant. The
Clear everyone? को स्क्वायर करके उसको ऐसे कर दिया। स्क्वायर आगे स्क्वायर। What is the length of focal cord through T1 and QT2 is, ये भी याद रख लो, length of the focal cord through PT1 and QT2 is A times T1 minus T2 the whole square or A times T1 plus 1 by T1 the whole square. ठीक है, प्रूफ करो चलो। कर लिया प्रूफ ऑलरेडी। हाँ सर लास्ट में 4 का 6 का आंसर आ गया। इसमें ये तो ऐसे ही हो जाता है ना डायरेक्ट। सर ES plus SB मतलब हाँ। हाँ क्या? A plus A T1 square plus A हाँ plus A plus A T1 square plus A plus A by T1 square। तो A कॉमन लेके T1 square plus 1 by T1 square plus 2 तब क्या करें इसको 2 को? हाँ T1 plus 1 by T1 का हाँ। T1 plus 1 by T1। और फिर which is nothing but A times T1 T1 minus plus 1 by T1 the whole square। और 1 by T1 को minus T2 लिख के बोला, ठीक है ना? चलो बात, ठीक। तो ये भी याद कर लो। Wait, not the question। तो ये क्वेश्चन शायद ये हुआ है कि नहीं देखो। Baby's focal chord of y square is equal to four ax area of triangle AOB. O is origin, okay. Is capital A. So that length of AB is equal to A square by A cube. It's a question.
Yes, sir. हो गया. First call. एक्सिस से पकड़ने की गलती होगी. उससे नहीं जेल भी मिल जाएगा. क्या नहीं हो रही? एक ही टर्म में करते क्या बताओ क्या? सर ए इज इक्वल टू हाफ एरिया इज इक्वल टू into that of 81 square to 81 and अब देखो मैं आपको बताता हूँ. डेट नहीं बनाया. डेट नहीं. अच्छा चलो डेट से करना है तो मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा. एरिया ये आ रहा होगा हाफ ए स्क्वायर टाइम्स T1 minus T2 into T1 T2 which is minus of 1. बस यही आ रहा है. है ना? T1 minus T2. ठीक है. और अच्छा हाफ नहीं that आया. is area. हाँ वो कट जाएगा. 2 से कट जाएगा. That is nothing but area. और स्क्वायर करोगे तो a raised to 4 is nothing but T1 minus T2 का whole square is equal to a square. और फिर a T1 minus T2 का a cube into ab is equal to a square. हाँ ये भी सही है. चलो ठीक. ये एक्सपैंड करने के लिए भी एक शॉर्टकट है. बताता हूँ मैं. शॉर्टकट मतलब क्या कि अगर अपने पास पैराबोला पे 3 पॉइंट्स दिए ना तो उसके एरिया निकालने का मैं आपको एक बताऊंगा. ठीक है. a square into T1 minus T2 साइक्लिक डिफरेंस. T1 minus T2 T2 minus T3 T1 minus T3 ये होता है एरिया. वो मैं प्रूव कर रहा हूँ. इससे थोड़ा और फास्ट हो जाएगा. सही ये मिला था. हाँ ये मिला. सही. ये हमने मैंने ये जो LHS का जो रिजल्ट निकाला वो डिटरमिनेंट निकाला हुआ. एरिया बाय डिटरमिनेंट. तो मुझे याद है इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया. आप लोग को थोड़ा निकालना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन कर लो फास्ट.
75/4 I think. ट्रपेजियम वाला क्वेश्चन यस 75 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है एक ट्रपेजियम ऐसा है जिसके डायगोनल्स कहाँ मीट कर रहे हैं फोकस ठीक है इनकी लेंथ मतलब अगर मैंने इसको मैं ए देखो गाइस ध्यान से इसको T1 ले लिया ये A B C D और इसको मैंने अगर मैं T2 ले लिया लेट्स से तो या फिर T1 चलो इसको T1 ले लिया तो आपको पता है कि ये पॉइंट क्या होगा माइनस T1 ये T2 होगा विच इज -1/T1 और वो उसका नेगेटिव हो जाएगा है ना तो मैं एक ही टर्म्स में लिख सकता हूँ कि A टाइम्स A क्या दिया हुआ था पैराबोला का 1 तो A is equal to 1 है तो ये A B C D तो AC की जो लेंथ है वो हो जाएगी A टाइम्स T1 minus 1/T1 यानी T1 plus 1/T1 the whole square is equal to 25/4 है ना तो इससे T1 की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी या तो फिर 2 और फिर 1/2 चेक करो 2 और 1/2 आ रही है ना क्लियरली दिख रहा है यार ये 25/4 है तो 5/2 बन जाएगा 5/2 है ना वो 2 और 1/2 को ऐड करने पे बन जाता है तो देखो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना या तो 2 होगा या तो 1/2 भी हो सकता है ये पॉइंट भी हो सकता है -2 अरे वही की बात है नीचे आएगा ही ये आ गया तो नीचे वाला भी आएगा तो ऊपर वाले दो पॉइंट्स हमें मिल गए तो नीचे वाले मिल जाएंगे एरिया अब इसका एरिया निकालना है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब ये रहेगा 8t ना है ना तो 8 एक बार t को 2 पुट करोगे प्लस 8 और एक बार t को हाफ पुट करोगे इनटू हाइट बता सकते हैं क्या होगा 8t2 मतलब ये 8t2 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन है ना राइट तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर समझ में आए ठीक है तो हाफ इनटू 16 plus 4 is 24 into 4 minus 1/4 Plus 20. 16 plus 4 is 20. oh sorry 20 which is 10 into 15/4 which is nothing but 75/4 नहीं 8 हो जाएगा ना और that is the height 75/2. 75/2 आ रहा है क्या हाँ. 75/4 ही आता हो जाएगा half into sum of the parallel sides 75/2 by 2. 75/4 आ रहा है एक आपने sum of the parallel sides 8 ठीक है 75/2 आ रहा है क्या ठीक सर आपने पैरेलल क्यों किया हाँ 4 into 2 ये लेंथ कितनी थी 281 हाँ तो 8 नहीं होगा 2 ही होगा सही बोला 4 होगा वो वाले 8t था क्योंकि वो ऑलरेडी 4t था गेटिंग माय पॉइंट अरे ये 281 है हाँ ये भी 280 तो 4t होगा 4t होगा वो वहाँ पे उस पुराने क्वेश्चन को देख के हमने इसको तो ये 10 हो जाएगा एक्चुअली 75 और 4 इसका है हाँ क्या पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम भी परपेंडिकुलर ट्रेपेजियम अब कैसे बनेगा अगर आपको सपोज हमारा पैरेलल ऐसा हो गया लेट्स से अच्छा तो ये दिया हाँ तो फिर डायगोनल्स the diagonal pass through the this thing अच्छा each diagonals की length same है तो isosceles हो गया ना each diagonal has length
दिस थिंग ना, तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रापेजियम नहीं होगा। बोथ द डायगोनल दिया हुआ है, ईच डायगोनल हैव लेंथ 25 mm। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो गया था आप लोग को y इज इक्वल टू mx प्लस सी का कॉर्ड होगा, सीकेंट होगा, टेंजेंट होगा। ये एक छोटे सा पार्ट है, फटाफट 2 मिनट हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट विद टेंजेंट्स। नाउ वी विल डू दिस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक्चुअली यही सब टॉपिक था। एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये सर ने बोला था नेक्स्ट। तो लाइन और पैराबोला का यही सब टॉपिक है, लेकिन उसमें हमने पहले कुछ और पढ़ा। क्या पढ़ा? लाइन तो कट करता है तो कितनी लेंथ आएगी, फोकल कॉर्ड की लेंथ, ठीक है, और सब चीजें, और a प्लस ए टी स्क्वायर फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये सब याद करना। अब देखेंगे कि ये लाइन कब पैराबोला को कट करती है, कब नहीं कट करती है, व्हाट इज द सिनेरियो। तो उसके लिए द ओनली मेथड दैट वी हैव इज solving both of them and getting a quadratic if the d positive। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा एडवांटेज होता है इस चैप्टर में। बस जब उसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप क्या करोगे बताओ? y को mx प्लस c पुट करोगे, लेकिन उससे बेटर ये है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x को y माइनस c बाय m पुट करो ना, मिल गया क्वाड्रेटिक। क्यों mx प्लस c को होल स्क्वायर करते बैठना? ठीक है ना, जब या तो y में क्वाड्रेटिक बनाए या x में क्वाड्रेटिक, दो रूट्स अगर आने हैं तो y के भी आएंगे ना। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दिस इज फास्टर क्वाड्रेटिक। my स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेटर क्वाड्रेटिक। और इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो क्या आएगा? 16a स्क्वायर माइनस 16am व्हिच इज 16 into a माइनस 16amc भी होगा, a माइनस mc। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अभी अब देखो गाइस, ध्यान दो, आपको पता है कि ये वाला जो टर्म होता है वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड के अंदर होता है, रूट में। रिमेंबर दिस, मैंने अभी जिस रिजल्ट लिखा था ये यहाँ पे। अब और इसके अलावा जो टर्म होता है वो 1 प्लस m स्क्वायर होता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये वाला जो टर्म जो डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा था, अगर ये पॉजिटिव रहा तो ही तो लेंथ आएगी ना, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग। समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट व्हेन यू सॉल्व देम टुगेदर। तो ये वाला टर्म जो है ये अगर पॉजिटिव है तो ठीक है ना। अब देखो, इफ आई एम कंसीडरिंग द राइट वर्ड ऑफ दिस पैराबोला, तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, ठीक है, राइट। तो मैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की बात करूं तो a तो 0 नहीं होता है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन m। प्लीज रिमेंबर दिस एज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c इज इक्वल टू a बाय m इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जैसे हमने वहां किया था ना, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, उससे ज्यादा वही सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे c इक्वल टू a बाय m होता है। वेरी फास्ट रिजल्ट, इससे बहुत फास्ट चीजें निकल के आते हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। टेंजेंट की स्लोप का डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है c इक्वल टू a बाय m। ठीक है, अब देखो, मैं ये बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि c ग्रेटर देन a बाय m में क्या होगा और c लेस देन a बाय m में क्या होगा। ये सब आप लोग मत याद करो, ठीक है। दिस इज जस्ट बाय, ठीक है, ऑलवेज डू बाय डिस्क्रिमिनेंट ओनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस 2m इज सेकेंड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, या चलो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है। तो फाइंड रेंज ऑफ m, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे तो x स्क्वायर इक्वल टू 8y की याद भी नहीं हमें क्या कंडीशन है, c इक्वल टू am हो जाती है उसमें, बट एनीवेज हमें वो सब नहीं आता, ठीक है। तो हम करेंगे डायरेक्टली, हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स mx प्लस 2m, ये क्वाड्रेटिक बनाया,
एक्स स्क्वायर माइनस 8mx माइनस 16m इज इक्वल टू 0 लिख दिया और इसका डिस्क्रिमिनेंट को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इससे जो भी कंडीशन आएगी 64m स्क्वायर प्लस, अच्छा ग्रेट, वेरी गुड, इससे क्या आता है प्लस 64m इज ग्रेटर देन 0, m must belongs to minus infinity से लेकर 0 यूनियन 1 से, सॉरी समझ में आ गई। वेवी कर्व, सिंपल वेवी कर्व, ओके। सेकेंड के लिए, लेकिन अगर आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो फिर mx y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी c इक्वल टू a by m कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद कर सकते हैं, ठीक है। इन फैक्ट अगर मेरे पास ये है फाइंड c सच दैट y 2x plus y sorry x plus 2y plus lambda c is equal to 0 is tangent of first question y square is equal to 8x, second question y minus 2 the whole square is equal to 8 times x plus 2। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सिंपली c इक्वल टू a by m, बट दिस इज नॉट द c दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा सोच लिया था। y इज इक्वल टू माइनस x by 2 माइनस c by 2, ये है आपका c। तो c इज इक्वल टू a by m, m क्या है इस लाइन की, स्लोप क्या है माइनस हाफ। समझ में आया ये, यहाँ से c आ जाएगा। बट सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, d इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक अपने पास है ऑप्शन भी। देखो मैं इस पैराबोला में जिस तरीके से x दिख रहा है ना, उसी तरीके से मैं वहां भी जनरेट करूंगा। तो मैं लाइन की इक्वेशन को लिखता हूँ x प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2 प्लस c, और जितने एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कितने हो गए आपके लिए, -4 प्लस 2 माइनस 2 तो प्लस 2 कर दूंगा। समझ में आया ये लाइन की इक्वेशन को मैं पैराबोला के एक्स वाई के टर्म्स में, समझ में आ रहा है, जैसे इसमें भी y माइनस 2 x प्लस 2। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लाइन की इक्वेशन को y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स x प्लस 2 माइनस ऑफ c प्लस 2 लिख दो। समझा ये, this is like y is equal to mx plus c and y square equal to 8x. Now I can apply c equals to a by m, लेकिन c इसमें क्या है, is equal to a by m, या इससे आंसर आ जाए। समझे, या फिर सीधा सीधा आप लोग इतना नहीं करना है तो d equal to 0 कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऊपर वाला एग्जांपल लिख दिया था, लिख लो। ये कौन सा क्या लिखना है, यहाँ से चलो 5 एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं आप लोग को टाइम देता हूँ नेक्स्ट क्लास में। लास्ट राउंड, थैंक यू सर।